जी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रतिशत का कुछ बेसिक लेक्चर लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से हम प्रतिशत के बारे में सीखने जा रहे हैं। पहला है कि निम्न भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक, किसे कन्वर्ट करना है? भिन्न में, भिन्न को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, भिन्न को कन्वर्ट करना है। तो अब यदि हम भिन्न में यदि हम 100 से गुणा कर दे ना, कितना से? 100 से यदि गुणा कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रतिशत में। यानी 100 से गुणा करने के बाद उसमें क्या लगा देना है? प्रतिशत। तो 2 से इसमें हम भाग दे देते हैं तो 50 मरतबे में क्या होता है? कट जाता है। यानी कि इसका प्रतिशत रूप कितना आ गया? 50। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/2 का प्रतिशत रूप कितना हो गया? 50%। ठीक, इसी तरह से यदि हम दूसरा 1/3 में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना से? 100 से गुना कर दे तो किस में बदल जाएगा? भिन्न में बदलेगा। नहीं, भिन्न में 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। किसमें? प्रतिशत में। तो 3 से भाग लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं। तो 100/3। अब 100 में 3 से भाग दे दे तो कितना हो जाएगा? 33.33%। अर्थात 1/3 का प्रतिशत रूप कितना हो जाएंगे? 33.33%। यदि हम फिर पुनः 1/4 का प्रतिशत रूप देखें तो कितना हो जाएगा? 1/4 का प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा? बताना है। तो 1/4 का यदि हम प्रतिशत रूप देखें 1/4 का, तो 1/4 में हमें कितना से गुना करना होगा? 100 से गुना करना होगा। तो 4 से हम 100 में भाग दे दें तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, यानी 25%। क्या आप लोगों को भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो जाएंगे? यानी भिन्न को प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट कर पाओगे? तो बताना है 1/5 का प्रतिशत रूप कितना होगा? 1/5 का यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। कैसे समझ गए कि 1/5 में हमें कितना से गुणा करना होगा? यदि 100 से गुणा कर दे तो कितना? 20 मरतबे में कट गए। इसका यानी प्रतिशत रूप कितना हो गए? 20%। यदि हमें 1/50 को प्रतिशत में बदलना है तो कितना परसेंट हो जाएंगे? कितना? क्या करना होगा इसमें? यानी भिन्न में 100 से क्या कर दिया जाए? 100 से गुना कर दिया जाए, तब वह क्या बन जाएगा? प्रतिशत बन जाएगा। तो 50 दूनी कुल मिला के कितना हो गया? 2%। अब सवाल आता है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले? प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले? तो क्या करना है? प्रतिशत को हटाएंगे ना तो बट्टे में कितना लेना पड़ेगा? 100 लेना पड़ेगा। यदि हम प्रतिशत को हटा दे तो उसके बट्टे में कितना लेना होगा? 100। यानी 50 से काट दिए तो 50 दूनी, यानी 1/2 आ गया। किसमें? भिन्न में। यानी 50% का भिन्न रूप कितना हो जाएगा? 1/2। अर्थात हम कह सकते हैं 50% का भिन्न जो होगा वह कितना हो जाएगा? 1/2। अब 25% है। कितना प्रतिशत है? 25% है। यदि 25% को किसमें बदलना है? भिन्न में बदले तो भिन्न कितना हो जाएगा? 25/100 और काट दे तो 1/4। यानी 25% का भिन्न रूप कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक इसी तरह से 10% का बताओ तो कितना हो जाएगा? 10% का कितना हो जाएगा? 10% का यदि हम देखें तो 10/100, 1010 कट गया। कितना हो गया? 1/10। 20% का 20×100। 20% का हम देखें तो कितना हो जाएगा? 20/100। कितना हो जाएगा? 20×1/5। अर्थात हम कह सकते हैं 20% का भिन्न रूप 1/5।
क्या प्रतिशत को भिन्न में बदल लोगे अब? इसमें कुछ दिक्कत? चलो ठीक। अब बताना है कि 25.2/20 का प्रतिशत रूप क्या होगा? का प्रतिशत रूप क्या होगा? क्या आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं प्रतिशत में? क्या आप इस सवाल को प्रतिशत में कन्वर्ट कर पाओगे? कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पूर्णांक तोड़ना होगा। तो पूर्णांक तोड़ ले तो 25 गुनी 20 प्लस 2 करना होगा। 25 दुनी 50, 500 प्लस 2 कितना हो गया? 502/20। अब प्रतिशत में बदले तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करने के बाद इसमें हम क्या लगा देंगे? प्रतिशत। तो 20 से कट रहे हैं ना, 20 पंचे 5। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। अब 5 से 0 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 0, उधर से मर्तबे 1 था तो 1 हो गया, बचे 25, यानी कि 2510% हो गया। यानी 25.2/20 का प्रतिशत रूप कितना हो गया? 2510%। ठीक है। अगला कि यदि बताइए 120% है, 120% का भिन्न रूप क्या होगा? 120% का भिन्न क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं 120% का भिन्न क्या होगा? तो कैसे बदलना है भिन्न में? यानी प्रतिशत को हटा दे, प्रतिशत को हटा दे तो बट्टे में क्या देना है? 100। ये क्या हो गया? भिन्न रूप हो गए। अब इसे सरल कर लेते हैं तो 1 0 1 0 2 से कट रहे हैं ना, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो इसका 120% का भिन्न क्या होगा? का भिन्न जो होगा वह 6/5 होंगे। अब प्रतिशत संबंधित कुछ हम फॉर्मूला का प्रतिशत संबंधित कुछ सूत्र देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाते हैं क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य। एक होता है इसमें विक्रय मूल्य। क्या होते हैं? विक्रय मूल्य। एक होता है लाभ। एक क्या होता है? लाभ। दूसरा होता है हानि। कुल मिला के ये 4 पॉइंट प्रतिशत में होते हैं। कितना होता है? एक क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा लाभ और चौथा हानि। यदि हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य दोनों स्थिति में निकलेंगे। एक निकलेंगे लाभ से, एक निकलेंगे हानि से। यदि विक्रय मूल्य में लाभ को क्या करना होगा? यदि लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से जोड़ना होगा कि घटाना होगा? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा कि हानि को क्या करना पड़ेगा? हानि को क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे हानि को तो वह क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें विक्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना है? विक्रय मूल्य को ज्ञात करना होगा और क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ रहे तो क्रय मूल्य में हम क्या करेंगे? लाभ को जोड़ देना, तब वह क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य निकलेगा। और यदि हानि दिया हुआ रहे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना हो और क्रय मूल्य और हानि दिया हुआ रहे, तब हम इस स्थिति में क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे ना, तब वह क्या निकल जाएंगे? विक्रय मूल्य निकल जाएंगे। अब अगला आ जाते हैं सवाल कि 1% लाभ ज्ञात करें, 1% हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होते हैं? लाभ गुनी 100 बटे क्रय मूल्य।
दूसरा प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि बराबर जो हो जाएगा हानि गुनी 100 बट्टे क्रय मूल्य, क्या होगा क्रय मूल्य। कुल मिला के कितना फॉर्मूला हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये सभी 6 फॉर्मूला समझ में आ गए ना। प्रतिशत में इनका प्रयोग आएंगे। अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ सवाल लेकर। पहला सवाल लिख रहे हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपया है। कितना है, 12,000 रुपया है। यदि 240 रुपया लाभ पर बेच दिया जाए, तब वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, वस्तु का क्या होगा, विक्रय मूल्य। इसमें क्या दिया हुआ है, एक क्रय मूल्य दिया गया है, दूसरा लाभ दिया गया है। एक क्या दिया गया है, क्रय मूल्य, दूसरा लाभ दिया गया है। इन दोनों संबंधित हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है। किसे ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो अभी हम तुरंत फॉर्मूला देखे हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में जोड़ेंगे लाभ को या घटाएंगे। तो क्रय मूल्य में क्या करना पड़ेगा, लाभ को, यानी विक्रय मूल्य निकाल लें तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी क्रय मूल्य में यदि हम लाभ को जोड़ दे तो क्या निकल जाएंगे, विक्रय मूल्य निकलेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपया, और लाभ कितना दिया गया है, 240 रुपया। तो ये दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएंगे, 12,000 में 240 को जोड़ दे तो 12,240 रुपया। ये क्या आ गए हैं, विक्रय मूल्य। अब इसी तरह से दूसरा सवाल यदि हम दें कि वस्तु का विक्रय मूल्य 10,000 रुपया है। कितना है, 10,000 रुपया है। यदि इस पर 1,000 रुपया लाभ हुआ, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, इनमें क्या क्या दिया हुआ है, एक विक्रय मूल्य दिया गया है, दूसरा लाभ दिया गया है। एक विक्रय मूल्य, दूसरा लाभ। तो इस स्थिति में देखा जाए तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य 1,000 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया है, अच्छा 10,000 रुपया दिया गया है। लाभ कितना लिया गया है, लाभ 1,000 रुपया लिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकाल ले तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10,000 रुपया में बेचे हैं तो हमें 1,000 रुपया का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसका अर्थ है कि 9,000 क्रय मूल्य था। तो 10,000 रुपया में से हम यदि 1,000 रुपया को घटा दें तो क्या निकलेगा, 9,000 रुपया जो है वह क्या निकल गया, क्रय मूल्य आ गया। तो उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को प्रतिशत का सवाल समझ में आए होंगे और नेक्स्ट पार्ट लेकर हम
अगले दिन आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।